8-10 लड़के मौके पे थे और जैसे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे, इतने में एक लड़के ने वो चाकू निकाल के और उसको सीने पे तो कर दिया वार। खबर मिली 3-4 लड़कों ने उसको मिलके मार डाला है, इसलिए हम भगे भगे यहाँ पे आए। यहाँ भगे भगे आए तो हमारे तो बच्चे की बॉडी भी कुछ नहीं मिला। आउटर नॉर्थ दिल्ली के स्वरूप नगर थाना अंतर्गत नगली गांव अंडर पास से कुछ दूरी पर तेजस धर्मकांटे के पास आपसी कहासुनी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना बीते रविवार की है। मृतक की पहचान राहुल उम्र लगभग 18 साल के रूप में हुई। मृतक राहुल का कई सालों से स्वरूप नगर इलाके में अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। मृतक राहुल मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। पिता पहले ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन कुछ समय से सर में चोट लगने से बीमार चल रहे थे। सबसे बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर थी। बाबू मोबाइल का मिस्त्री था, वही काम करता था। मेरे बाबू किसी से कुछ भी फालतू नहीं बोलते थे, कभी नहीं। मेरे बाबू को अनैति में मार दिया, कोई बेगर मतलब के। मैं नहीं जान रही हूँ कि वो मारे। मेरे बाबू किसी से नहीं बोलता था, पता नहीं कुछ भी बात नहीं, हमें तो पता भी। वो तो मोबाइल के दुकान पे काम कर, किसी से कभी फालतू नहीं बोलता। मेरा बाबू कभी ऐसा चक्कर में नहीं पड़ा, कभी नहीं। नहीं, झूठ बोल रहे, पुलिस वाले झूठ बोल रहे। उसको पैसे मिल गए होंगे पुलिस वाले को। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कुछ, मेरे बाबू को इंसाफ चाहिए। मेरे बाबू कुछ भी नहीं बोलता था, किसी से फालतू नहीं बोलता था। वो झूठ बोल रहे। क्या नाम था आपका? राहुल। राहुल कितने साल का था? 19 साल का है मेरा। कितने समय से आप लोग स्वरूपनगर में रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। एक वो सबसे बड़ा बउआ है मेरा, एक बेटी है, एक दूसरा बेटा है उससे। अच्छा। राहुल ही जो घर का कमा के खर्चा चलाता था। मेरे पापा क्या करते हैं? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे। पापा पहले ऑटो चलाते थे? हाँ, पहले ऑटो चलाते थे। अभी सर में चोट लगने के कारण कुछ नहीं कर रहे। बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। मेरा बाबू जैसा किसी का बाबू नहीं है। लड़के के छोटे वाले बेटे में तू मैं थी। किसी ने फोन करके वहाँ पे बुलाया। बुलाने के बाद में उसने मेरे राहुल को तो छोटे वाले जो मेरा बेटा है अपने बड़े भाई को फोन किया, राहुल को, जो कि वहाँ पे पहले से ही 8-10 लड़के मौके पे थे और जैसे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे, इतने में एक लड़के ने वो चाकू निकाल के और उसको सीने पे वो कर दिया वार, जिसकी वहाँ पे वो भागता हुआ दुकान की तरफ वो गया। वहाँ गया तो पूरी ब्लडिंग हो रही थी। मेरे पास फोन जैसे आए, एम्बुलेंस राजा हरिचंद हॉस्पिटल लेके पहुंच चुकी थी। जहाँ मैं पहुंचा तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी। हमें जी इंसाफ चाहिए। वो मेरा बेटा ही था जी। पहली बात तो मेरे अभी 4 महीने पहले सर पे चोट लगी थी, जिसके कारण मैं 4-5 महीने से खाली बैठा हूँ। तो अब आगे का मतलब आप लोगों का कोई सहारा? आपको आगे जैसे भगवान करे उसकी मालूम। पुलिस का क्या है जी, पुलिस तो जो मर्जी कह सकती है, कहने दो उनको। परिजनों की माने तो बीते रविवार मृतक राहुल अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर था। किसी फोन की रिपेयरिंग के खर्चे को लेकर कहासुनी हुई और बाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस ने इस बात को सिरे से नकारते हुए बताया कि पूरा मामला राहुल के छोटे भाई के प्रेम प्रसंग का है, जिसको लेकर दोनों गुटों में आपसी कहासुनी के दौरान 3 से 4 की संख्या में आए बेखौफ बदमाशों ने राहुल के सीने में चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद वह वहां से भागकर अपनी दुकान पर गया, जहां उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे भतीजा है। अब मैं गुजारिश करूंगी आप जैसे मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई की भतीजा है मेरे सगे, और वो स्वरूप नगर में मोबाइल का शॉप था उसका। मोबाइल की शॉप होते हुए तो क्या हुआ, 4-5 लड़के आए उसके शॉप पे और उन्होंने फ़ोन दिया था ठीक कराने के लिए, आईफोन। उसने बोला कि भाई तुम्हारे फ़ोन में कम से कम 20,000 रुपये की खर्चा है। ठीक है, उसने खर्चा बोला तो वो कह रहा है कि भाई 20-25 हज़ार रुपये किस बात की मांग रहा है। हमसे तो कोई पैसा नहीं मांगता, ना पुलिस मांगती है, और पुलिस स्वरूप नगर हमसे डर के रहते हैं। तुम्हें पता नहीं हम स्वरूप नगर के गुंडे हैं।
गुंडागर्दी है, हम दिखाते हैं, हम पिस्तौल और चाकू सब लेके चलते हैं और ये देख ले। तो उसने बोला भाई तू चाकू रख, पिस्तौल रख, जो भी रख, मुझे मेरा 20,000 रुपये चाहिए फ़ोन ठीक कराने की, और नहीं तो भाई फ़ोन रख के जा। उस दिन फ़ोन करे और नहीं, उसने फ़ोन उसको दिया। उसने क्या करा, दुकान पे मौजूद होके पब्लिक पूरी सामने थी, देख रही थी, और उसने खींच के सीधा चाकू लगाया उसके सीने पे और वो भाग लिए चारों के चारों। धर्म कांटे के दुकान के साथ पे ही हुई थी, पब्लिक पूरी मौजूद थी। नहीं, धर्म कांटे के साथ में ही था, दुकान पे ही था ये। धर्म कांटे तक वो चल के आया है। जहाँ से उसने चाकू लगी तो उन्होंने सीने पे हाथ रख के बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करा उसने, कि मदद मांगा उन्होंने पब्लिक से कि मुझे बचाओ। उन्हें काफी चलने की कोशिश करी पर उसको किसी तरीके से कोई सहायता नहीं मिली। पुलिस तो देखिए जी जो मर्जी बातें बनाएंगे, पर आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ये मोबाइल के ही कारण से हुई है और झूठा इंजाम लगाया जा रहा है। अभी तक तो जी 2 ही अरेस्ट हुआ है, 2 फरार भगे हुए हैं और पुलिस ये कह रही है कि हम देख रहे हैं, जरूर आपको इंसाफ मिलेगी, पर अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। ये 2 भाई है और एक बहन है, ताकि इसके पापा ऑटो चलाते हैं और छोटा भाई जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है। और यही जो एक लड़का था, ये पढ़ाई करके 10 फाइनल करके ये अपना शॉप खोल रखा था, मोबाइल पे नौकरी करता था ये, ठीक है। इसने फोन के ही कारण हुई है। इसने फोन की पैसा मांगा, आईफोन ठीक करने के लिए दे रखा था, इसका बिल 20,000 रुपए की थी और इसने पैसा मांगा और उसने नहीं दिया। इसी बात पे उसने चाकू लगाकर फोन लेके चला गया। देखिए वो मेरा भतीजा है, वो हम दूर रहते हैं यहाँ से, हमें खबर मिली 3-4 लड़कों ने उसको मिलके मार डाला है, इसलिए हम भगे भगे यहाँ पे आए। यहाँ भगे भगे आए तो हमारे तो बच्चे की बॉडी भी कुछ नहीं मिला। रोहित नाम है, 18 साल उम्र है। रोहित है, राहुल नाम? राहुल, रोहित उसके भाई का नाम है, राहुल उसका नाम है। जो जिनकी मौत हुई, जिनकी मौत हुई है वो राहुल है। उनकी तो पूरी उम्र हो गई यहाँ रहते रहते, घर ही है उनका तो यहाँ पे घर है इनका। यहाँ पे हम दूर रहते हैं, हमें तो खबर मिली तो हम आए। अब क्या कुछ आगे क्या हुआ? हम तो यही चाहते हैं इंसाफ दिलवाइए। हमारी लड़ाई होती है लेकिन इस तरीके से नहीं होती, जान लेने वाली लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई हुई है, ठीक है, आपस में हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत मार पिटाई होती, साइड हो जाती है। ये ना से चक्कू लेके और मार डाले, इसका तो मतलब ये सब प्लान बना के आए थे वो लोग, चक्कू मारने के लिए, जान से मारने के लिए। ये तो हमें नहीं पता। हमें तो बस ये पता है वो बच्चे, वो लड़का तो अच्छा है, उसकी तो इतनी उम्र भी नहीं है जो प्रेम पत्र करेगा वो। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि मामला मृतक के छोटे भाई के प्रेम प्रसंग का है। इसी बात को लेकर हुई कहासुनी होने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि राहुल को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।